अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स साइंस ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 6 लाइट एंड साउंड के मज़ीद कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो चिल्ड्रन, मूव ऑन टू पेज नंबर 54 एंड द टॉपिक इज साउंड. Sound is also a form of energy. It is produced when an object vibrates, creating a pressure wave. This pressure wave causes particles in the surrounding medium, air, water or solid to have vibrational motion. They are saying that sound is also a kind of energy. Sound क्या करता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने की वजह से कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं किसी भी मीडियम पे इन विच वी आर, जैसे कि एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और कोई भी सॉलिड हो सकता है, और उसकी वजह से वो उस मीडियम को वाइब्रेट करवाती हैं। इसी वाइब्रेशंस की वजह से जो नेक्स्ट पर्सन है या कोई भी है वो उस साउंड को सुनने का कैपेबल होगा, इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से। इफ़ समथिंग इज़ नॉट वाइब्रेटिंग देन देयर विल बी नो साउंड. वाइब्रेशन इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एनी मीडियम टू मेक अ साउंड. We make sounds when we talk, laugh, cry or sneeze. Put your hand on your throat to feel the vibrations of vocal cords. हम बोलते हैं, हम गाते हैं, हम चीखते हैं, हम स्नीज़ करते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं उसकी आवाज़ से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप बोल रहे हो और अपना हाथ गले पे यहाँ रखें, यहाँ आपके वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं जब आप बोल रहे होते हैं. आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करें, फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ वाइब्रेशन इन योर थ्रोट. आपके गले में एक वाइब्रेशन, एक सेंसेशन प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से ही साउंड बन रहा है. अगर ये वाइब्रेशन नहीं होगी देन देयर विल बी नो साउंड, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर. Strings in guitar vibrate to produce sound. Air particles vibrate to produce sound while you play a flute. अगर आप एक गिटार लें और उसके स्ट्रिंग्स को स्ट्राइक करते हैं और अगर आप उस गिटार पे हाथ रखें या उस स्ट्रिंग्स पे हाथ रखें तो वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं. उनकी वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है. इसी तरह अगर आप एक फ्लूट, एक बांसुरी बजा रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशंस, एयर, वो मीडियम जिसमें उसकी वाइब्रेशंस जा रही हैं वो वाइब्रेट होगी और उसकी वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होगा. Some sounds such as sound of music, chirping of birds and sound played by musical instrument are pleasant to hear. वो कह रहे हैं कुछ ऐसे साउंड जो कि हम सुनते हैं जैसे कि परिंदों का चहचहाना या किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको सुनना हमें अच्छा लगता है, ऐसे तमाम साउंड्स को हम खुशगवार साउंड्स कहते हैं, प्लेजेंट साउंड्स. ऐसा साउंड जो हमारी ऊपर, हमारे रूह पर, हमारे आसाबी निज़ाम पर एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो देते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम दे हैव गिवन यू सम इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल्सो अ बर्ड विच आर प्रोड्यूसिंग साउंड. फ्लूट प्रोड्यूसिंग प्लेजेंट साउंड, बांसुरी एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस करती है, गिटार प्रोड्यूसेस प्लेजेंट साउंड, गिटार भी एक खुशगवार साउंड प्रोड्यूस करता है. द थर्ड वन, चिर्पिंग ऑफ अ बर्ड इज़ अ प्लेजेंट साउंड. एक परिंदे का चहचहाना भी एक खुशगवार साउंड लगता है. जैसे कि आप सुबह सुबह कभी देखें, गर्मियों में अक्सर हम जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वहाँ पे परिंदों का चहचहाना सुनते हैं तो हमें एक बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है. ये भी हमारी हेल्थ पर, हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा असर करते हैं. सम साउंड सच एज हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स, रिंगिंग ऑफ डोरबेल, साउंड्स फ्रॉम लाउड स्पीकर, शाउटिंग ऑफ पीपल, टॉकिंग लाउडली ऑन अ मोबाइल फोन आर लाउड एंड अनप्लेजेंट. कुछ साउंड्स, कुछ ऐसी आवाज़ें जो कि हम सुनते हैं जैसे कि किसी भी व्हीकल, जैसे ट्रांसपोर्ट, गाड़ियों का, मोटरसाइकिल, बसेस के जो हॉर्न्स होते हैं उनकी आवाज़ें, कोई आपकी बेल बजा रहा है बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा टाइम से, कोई लाउड स्पीकर पे कोई आवाज़ है बहुत ऊंची जो कि हमें अच्छी नहीं लग रही, या कोई लोग चिल्ला कर बोल रहे हैं, या हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं और हम इतना ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं कि दूसरा इंसान हमारी आवाज़ से या इरिटेट हो रहा है या उसको प्रॉब्लम हो रही है अपना काम में फोकस करने में. तो ये सब साउंड जो है ये नॉइज़ की कैटेगरी में लाया करते हैं, या ये ऐसे साउंड होते हैं जो हमें नाखुशगवार लगते हैं. सच साउंड इरिटेट अस. ऐसे साउंड हमें इरिटेट करते हैं, हमें परेशान करते हैं. सच लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड आर नॉइज
We must not make noise by playing loud music or TV or by shouting. Such activities may disturb other. ये तमाम साउंड जो हैं वो नॉइस की कैटेगरी में लाया करते हैं। हमें चाहिए कि हम ना तो अपनी टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखें, ना ही चिल्लाकर बात करें ताकि दूसरे हमारी आवाज़ों या हमारी हरकत से जो है वो परेशान हो। They have given you a diagram of unpleasant sounds, sound from a loudspeaker and honking of a car. अगर आप एक लाउड स्पीकर पे कोई साउंड सुन रहे हैं, whether it is not necessary, अगर आप किसी जलसे में हैं या आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे उसकी बहुत ज़रूरत है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह पे बहुत ऊंची आवाज़ में लोगों ने गाने लगाए हुए हैं या लाउड स्पीकर इतना ज़्यादा है कि दूसरे लोग उससे इरिटेट हो रहे हैं, तो ये सब नॉइज़ की कैटेगरी में फॉल करेगा। उसके अलावा हॉन्किंग ऑफ अ कार, कोई बेजा बहुत ज़्यादा कार का हॉर्न बजाएगा, वो भी आवाज़ जो है वो नाखुशगवार असरअंदाज होगी दूसरों पर। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, डॉग्स ईयर्स आर मोर सेंसिटिव देन ह्यूमन ईयर्स विच अलाउ देम टू हेयर साउंड्स दैट ह्यूमन्स कैन नॉट हेयर। यहाँ पे वो आपको ये बता रहे हैं डॉग्स जो कि एनिमल्स की कैटेगरी में होते हैं, कुत्ते, अगर वो ज़्यादा हसास उनके कान हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स, हमारे कानों से ज़्यादा हसास उनके कान हैं और वो ऐसी साउंड्स को भी हेयर कर सकते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी हमारी साउंड की फ्रिक्वेंसी से वेरी करती है, यानी कि वो ऐसी साउंड्स भी सुन सकते हैं जो कि हम नहीं सुन सकते। Move on to page number 55. They have given you an activity and the number of the activity is 6.10. Take 4 glasses of the same size and shape. Fill 1 glass with water till the top. In the second glass, fill about 3/4 of the glass. Fill the third glass half with the water. Leave the fourth glass empty. There is an activity. They are saying कि आप 4 ग्लास लें, चारों एक ही साइज़ के हों और उन्हें एक आप टेबल टॉप पे रखें, एक टेबल पे बिल्कुल सीधा उन चारों को रख दें। पहले ग्लास को आप पूरा फिल कर लें पानी से, दूसरे ग्लास को आप 3/4 फिल करें, तीसरे ग्लास को आप आधा फिल करें और जो आखिरी ग्लास है उसमें आप चौथा हिस्सा जो है वो पानी का फिल करें। अब आपने करना क्या है, टैप द साइड ऑफ ईच ग्लास विद अ स्पून, ईच ग्लास विल रिंग अ डिफरेंट नोट, नोट डाउन योर फाइंडिंग, ट्राई क्रिएटिंग योर ओन म्यूजिकल नोट। अब आपने क्या करना है, उन ग्लास के ऊपर एक चम्मच लें, स्टील का चम्मच ले लें और उस पर स्ट्राइक करें उन ग्लास के ऊपर, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हर ग्लास जो है वो एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए किसी मीडियम को रिक्वायर होता है और इन ग्लास में मीडियम क्या है हमारे पास, वाटर। जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगी और जहाँ पानी कम है उससे भी कम और बहुत कम है, तमाम ग्लासेस में जो साउंड है वो डिफरेंट किस्म का प्रोड्यूस होगा। यही इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे और यही एक्टिविटी आपने घर पे करनी है। Interesting information. There is no air on the moon. The astronauts cannot talk on each other as we talk on the earth. So they talk on radiophones present in the space suits. First of all, let me talk about astronauts. Who are astronauts? Astronauts कौन होते हैं? खलाबाजों को हम astronauts कहते हैं जो कि खला में जाते हैं, किसी और प्लैनेट पर, मून वगैरह पे जाते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। वो कह रहे हैं कि मून पर कोई एयर नहीं है। एज आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम मेकिंग अ साउंड एंड आई एम मेकिंग वाइब्रेशंस इन द एयर। एयर इज़ द मीडियम जिस वजह से मेरी आवाज़ जो है वो ट्रैवल हो रही है। जब मून पर कोई एयर ही नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोई आवाज़ ही प्रोड्यूस नहीं होगी और खलाबाज एक दूसरे से बात नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह से वो माइक्रोफोन यूज़ करते हैं जो कि उनके अपने ही एक स्पेशल सूट जो वो प्लैनेट्स पे पहनते हैं उसमें लगा होता है और उससे वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।